हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी में क्या शॉपिंग करनी चाहिए, कैसे शॉपिंग करनी चाहिए और क्या क्या शॉपिंग ज़रूरी होती है। तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि शादी तो भाई होती है ना, जब आप बड़े हो, यंग हो, और कभी ना कभी तो आपकी शादी होगी। तो आप अपनी शादी के लिए, या आपकी सिस्टर की शादी है, या आपकी भाई की शादी है, किसी की भी शादी है, तो उसमें शॉपिंग किस तरह करनी चाहिए और क्या फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। यानी शादी में शॉपिंग होती है और हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि शॉपिंग ऐसी करें ताकि पैसा भी कम खर्च हो और आपको पूरा मज़ा आए शादी का, यानी आप पूरा एंजॉय करें शादी में और कम खर्चे में आपकी शादी भी हो जाए और आपको भी पूरा पूरा फुल एंजॉय मिले। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे अब हम शॉपिंग करते हैं तो मतलब घर में ये होता है भाई, दुल्हन के सूट तो होते ही होते हैं, यानी दुल्हन को हम सूट, साड़ी, लहंगा, चुन्नी, जो भी कुछ होता है वो तो ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सूट अरेंज करते हैं, यानी वो कहते हैं कि भाई नहीं 51 हो, यानी 51 सूट हो, 51 सूट होने चाहिए दुल्हन के लिए। अरे भाई इतने सूटों का क्या करना है, ओल्ड फैशन के हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। आजकल की लड़कियां नए नए स्टाइल के कपड़े पहनती हैं और नया नया गेटअप, नया नया लुक पसंद करती हैं, वो पुराने कपड़ों को बिल्कुल बेकार कर देती हैं। तो आप जो ये इतने इतने सूट चढ़ाते हो, ये सब बेकार है। इतने सूट दुल्हन के कभी नहीं होने चाहिए। मुख्तसर से, यानी गिने चुने सूट हो, साड़ी हो, जो भी कुछ हो, तो मुख्तसर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 रख लें, इससे ज़्यादा कभी नहीं रखें। यानी जब आप शॉपिंग करने चाहें, और वो थोड़ा 2 सूट तो कॉस्टली होते ही हैं, ज़ाहिरी बात है। एक दुल्हन का सूट बारात वाले दिन का कॉस्टली होता है, आप उसकी शॉपिंग करें, वो भी इतना कॉस्टली नहीं हो। पता चला कि इतना कॉस्टली हो गया कि आपकी 1 मंथ की सैलरी तो उसी सूट में चली गई। तो इतना कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए वो सूट। ऐसा सूट आप खरीदें जिसमें दुल्हन एकदम जच जाए, लाइट सूट हो, ताकि दुल्हन को भी पहनने में कंफर्ट महसूस हो। यानी आप हैवी सूट चढ़ाओगे तो दुल्हन को भी एकदम हैवी हैवी महसूस होगा। इसी तरीके से और सूट भी फैंसी हो लेकिन कम होने चाहिए। सूट कम हो लेकिन हो खूबसूरत, प्यारे से सूट हो, उनके अलग अलग कलर के सूट होने चाहिए। अलग अलग कलर की सूट होंगे तो दुल्हन, हर सूट में अलग गेटअप आएगा दुल्हन का। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उसके सूट वगैरह कम होने चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने फैशन बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। जब आप, ज़ाहिरी बात है, आप शॉपिंग करोगे और आप अब ख़रीद कर लाए हो तो 2-3 साल बाद वो पुराना हो जाता है, उसको कोई लड़की नहीं पहनती। तो आपने जो इतने पैसे खर्च किए, फिर बाद में उस पर झगड़े होते हैं, भाई हम तो ये इतने का लाए थे और हमारी दुल्हन ने पहना नहीं, तो ये सब बेकार हो गया। इसलिए आपको कम सूट ही रखने चाहिए। और दूसरी, आप जो जहेज़ देते हैं, यानी देखा गया है कि लड़की वाले जो होते हैं उसके पेरेंट्स बेचारे बचपन में, जब लड़की होती है ना छोटी 10-12 साल की, तो बर्तन लेते हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें जमा कर कर के रखते हैं। अरे भाई ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको जमा करना है तो आप बैंक बैलेंस जमा कीजिए, या उसके नाम की आप एफडी वगैरह कुछ भी खुलवा दीजिए कि मैं इतने साल की एफडी रख देती हूँ उसमें, ताकि आपके पैसे भी सेफ़ रहें और आपका माइंड भी सेफ़ हो कि भाई मैंने तो पैसे इसकी शादी के लिए एफडी करा रखा है, इसकी जहेज़ के लिए, इसकी शॉपिंग के लिए। और फिर जब उस लड़के की या उस लड़की की शादी करीब आ जाए और आप शॉपिंग करने जाएँ, तो ज़ाहिर बात है, अब आप इस दौर में शॉपिंग कर रही हैं, तो पहले अगर आपकी लड़की है तो आप लड़के वालों से पहले पूछ लें कि भाई ऐसा है, हम ये देना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आप देना चाहते हो, भाई बेड, ये या अलमारी, या ये, या सोफ़ा सेट, या फ्रिज, या जो भी आप एलईडी देना चाहते हो, एसी देना चाहते हो, जो भी आप देना चाहते हो, आप पहले लड़के वालों से आपस में डिस्कशन कर लें कि भाई हमारी ये राय है, हम ये चाहते हैं। अगर उनको ज़रूरत होगी, लड़के वालों को ज़रूरत होगी, क्योंकि वो लालची नहीं होंगे और उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको मना कर देंगे। तो जब वो आपको मना कर देंगे तो आपको वो ख़रीदने की, शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं ना, यानी बिला वजह पैसे को नहीं आप खर्च करेंगी शॉपिंग में।
यूँ तो आप शॉपिंग में जितना मर्ज़ी चाहे पैसे खर्च करो, लेकिन ये फालतू की चीज़ों में आप जो पैसे आपके बचेंगे वो आपके कभी ना कभी काम में आएंगे, या फिर आप उसी लड़की को दे दें जिसके लिए आपने ये शॉपिंग के लिए जमा किए। इसलिए शॉपिंग जब करें तो आप बहुत सोच समझ कर करें, बिला फजूल की खर्ची नहीं करें। और फिर उसके बाद आ जाता है कि अपने घर के पूरी फैमिली के जो हम शॉपिंग करने जाते हैं तो पता चला कि हम 20-20 सूट अपने ले आते हैं, 10-10 सूट, भाई भाभी के भी सूट होने चाहिए और भैया के भी सूट होने चाहिए और पोते के बेटे के, यानी तमाम लोगों के हम 10-10 12-12 सूट बनाते हैं और अपने पैसे को इस तरह बहा देते हैं कि मानो उसकी कोई आपकी नज़र में वैल्यू नहीं है, जबकि वो पैसा आपने बहुत मुश्किल से कमाया होता है, बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्क़त से वो पैसा कमाया होता है। लेकिन आप शॉपिंगों में ऐसे जाकर उसको खर्च कर देते हो बिला फजूल। अरे भाई इतने सूट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2-4 सूट आप बना सकते हो, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं, क्योंकि सूट की वैल्यू होती है उसके पहनने वाले से। अगर वही सूट बढ़िया सूट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा पैसों का है, और वो सूट आपने सही ढंग से नहीं पहना या पहनने वाले को उसका सलीका नहीं आता, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और कम पैसों का यानी कम कीमत का सूट भी पहनने वाले ने बड़े अच्छे ढंग से पहना, बहुत अच्छे सलीके से उसका रख रखा, उसके जो उठने बैठने का ढंग है, उसका सलीका है, उसको उसने बहुत अच्छे ढंग से पहना और उसको इस तरीके से नुमाया करा कि वाकई ये बहुत महंगा सूट है, तो देखने वाले को बहुत प्यारा लगेगा। उसका कलर एक तो बहुत प्यारा होना चाहिए। जब आप शॉपिंग करने जाएं तो आप जिसके भी लिए शॉपिंग कर रहे हैं आप उसको ध्यान में रखकर उसकी शॉपिंग करें, उसके हिसाब से शॉपिंग करें। ऐसे ही क्या होता है कि लोग जो है ज्वेलरी में, सबसे पहले शादी में क्या होता है कि लोग कहते हैं भाई कम से कम 10 तोले सोना होना चाहिए। भाई 10 तोले सोना क्यों होना चाहिए? कम में भी तो काम हो सकता है ना, आप कम में भी काम कर सकते हो। इस तरीके से हैवी ज्वेलरी बनाते हैं, उससे आप ये समझ लीजिए कि आप जिसकी भी ज्वेलरी बना रहे हैं उसकी जान जोखम में डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल ज्वेलरी के पीछे डकैती हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं। इसलिए ज्वेलरी के हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि ये सब बेकार की बातें हैं। ज्वेलरी वगैरह बहुत हल्की और नाजुक होनी चाहिए जो देखने वाले को अच्छी लगे, और वो भी सिर्फ मामूली सी, ज़्यादा ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। आजकल तो आपने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो आर्टिफिशियल सेट इतने प्यारे प्यारे होते हैं और सेट के हिसाब से उसका लुक दे रखा होता है, यानी जब भी आप पहन कर जाएँ एक नया सेट उस सूट के हिसाब से आप पहनेंगे तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद को भी अच्छा महसूस होगा कि आपने हर बार नया मेकअप किया, नया सूट पहना और नई ज्वेलरी सूट के हिसाब से मैचिंग पहनी, तो उसमें आप ज़्यादा प्यारे लगोगे, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखोगे। ना कि हैवी ज्वेलरी हर बार आप वही पहने जा रहा हो तो उसमें अच्छे नहीं लगोगे आप। तो इसलिए जब भी आप शॉपिंग करें, शादी की जैसे भी आप शॉपिंग करें, तो आपको हर बात को सोच समझ के अपने दिमाग में, माइंड में रखकर शॉपिंग करनी है। फजूल खर्ची नहीं करनी, कम पैसों में बढ़िया सी बेहतरीन सी शॉपिंग करनी है। और फिर आ जाता है जहेज़ का मामला। जहेज़ के लिए भी लोग ऐसा करते हैं, ना जाने क्या क्या चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं। वो सोचते हैं कि हम ये भी देंगे जहेज़ में, ये भी देंगे। अरे क्या होगा जहेज़ में देने से? कुछ नाम न हो जाएगा आपका कि आपने ये भी दिया, आपने वो भी दिया। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वो ही दीजिए। फालतू चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको बिल्कुल बेकार जाएंगे आपके पैसे। आपकी शॉपिंग जो आपने इतने मेहनत से शॉपिंग की है, इतना टाइम निकाल के शॉपिंग की है, सब बेकार जाएगी, क्योंकि हर चीज़ यूज़ में नहीं आती, और जो चीज़ यूज़ में नहीं आती वो चीज़ बेकार है। यानी हर वो चीज़ काम की है जो हमारे यूज़ में आए, और अगर यूज़ में नहीं आ रही तो वो बेकार है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप शादी की शॉपिंग करें। जब भी शादी की शॉपिंग करने जाएं तो हर चीज़ को सोच समझ के शॉपिंग करें। कम पैसों में शॉपिंग करें, बढ़िया सी शॉपिंग करें। ऐसा नहीं हो कि आप फजूल खर्ची अपने पेरेंट्स का या अपना खर्च करके आ जाएं।
तो बस मैं आज यही कहूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स मुझे ज़रूर दें। बाय।